कौन सा हेयर कट आज? लेयर बोल सकते हैं, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन बोल सकते हैं, और आपका फेदर भी इसी तरह दिखता है। यस सर। आपकी ब्लीच है। अच्छा तो क्या है वैसे सब स्टूडेंट ही हैं। हाँ हाँ पर हाँ, तेरे को क्या हुआ? कौन पढ़ा रहा है? प्रोफेसर का नंबर इसी अरे यार क्या बोलूं, कुछ भी यार, जब पता है फिर भी। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन है, शांत रहो जरा।
जी हाँ किरण जी, अभी स्टार्ट हो रही है क्लास। क्या क्या रिकॉर्डिंग स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट हेयरकट है हमारा फ्रंट लेयर, या उसे आप बोल सकते हैं फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, या समटाइम आप उसे बोल सकते हैं फेदर कट। ऑनलाइन में आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ठीक है, तो आज हम इसको देखने वाले। बहुत सिंपल तरीका है, थोड़ा सा लगेगा आपको कि डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे आसान हेयरकट यही है। इसके अंदर कटिंग एंगल हमारा क्या है? यस, कटिंग एंगल 45 डिग्री, एलिवेशन 0 डिग्री, एलिवेशन 0 डिग्री। और इसका सेक्शनिंग है, हमें डायगोनल बैकवर्ड सेक्शनिंग करनी है। सेक्शनिंग बैकवर्ड, डायगोनल बैकवर्ड सेक्शनिंग सबको पता है। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में किसको को पता है? नहीं पता, याद नहीं आ रहा। ऐसा याद, ऑनलाइन में पता है डायगोनल बैकवर्ड सेक्शनिंग। ये राइट डाउन कर लो, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये हेयरकट किस लेंथ पे जाता है? मीडियम लेंथ, शॉर्ट लेंथ, लॉन्ग लेंथ, सबके लिए ये हेयरकट जाएगा। इसमें क्या होगा? फ्रंट लेयर, सामने से लेयरिंग होगी, सिंह के पास से, शोल्डर के पास से, नीचे 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 कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। और दूसरी बात, स्ट्रेट हेयर हो तो ये ज्यादा अच्छा होता है। बेबी हेयर, कर्ली हेयर में ये हेयरकट इतना समझ में नहीं आता, लेकिन ये हेयरकट प्रॉपर दिख कर आता है स्ट्रेट हेयर में। जैसा कि आज हमारे पास मॉडल है, उनके हेयर कर्ली है, लेकिन वो आगे केराटिन का प्लान है, तो वो स्ट्रेटनिंग कराने वाले, स्ट्रेट होने वाले हैं, तो वो हेयरकट तब जाके बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आराम से उसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कर्ली हेयर, बेबी हेयर के अंदर ये हेयरकट ज्यादा अच्छा नहीं लगता, स्ट्रेट हेयर में ये बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात है, किसके ऊपर अच्छा लगता? इसका बाउंसी नहीं, फ्लैट लुक में ज्यादा अच्छा लगेगा। और फ्लैट लुक हम किसको देते हैं?
जिसके फीचर्स शार्प हो। बहुत ज्यादा अगर कोई हेल्दी है उसके ऊपर हम अगर फ्लैट लुक देते हैं, साथ ही साथ उसका लेंथ भी हमें मेंटेन रखना होता है। अब सामने से अगर शॉर्ट करना है यहाँ से, तो हम किसका शॉर्ट करते हैं? जिसका फीचर शार्प है उसका हम शॉर्ट कर सकते हैं। जो हेल्दी है उसका हम ज्यादा हेयर शॉर्ट नहीं करेंगे, ज्यादा हेयर साइड से छोड़ेंगे ताकि उसका फेस कॉन्टोर हो, उसके शोल्डर कॉन्टोर हो और पहली नजर हेयर पे जाए ना कि फेस पे जाए। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन आ रही क्या आवाज? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बहुत आसान है, साइड से भी दिखाता हूँ आपको और फ्रंट से भी दिखाता हूँ। पहले मैं फ्रंट व्यू बनाता हूँ, कैसा दिखेगा हेयर कट। अब क्या होता है, ये हेयर नीचे की तरफ आते हैं सारे के सारे, सामने की तरफ लिया मैंने, है ना? और हमारा कटिंग एंगल है 45 डिग्री, एलिवेशन है 0 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा? एलिवेशन, यानी कि हेयर हमारे सारे नीचे की तरफ है कितना? 0 डिग्री के ऊपर। और ये हमारा है कटिंग एंगल सी ए, कितना है? 45 डिग्री बन रहा है। हेड ऐसे ही होता है खोपड़ी, सारे हेयर कट हमारे इसी में है, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, इसी में हमारा सारा हेयर ड्रेसिंग होता है। तो यहाँ पे हमें ए बनाना है सामने की तरफ, और साइड से हमारा कैसा दिखेगा? साइड व्यू लिखता हूं मैं। ये क्या है? रेडियल पार्टिंग, और फ्रंट लाइन से ये सेक्शन गया यहाँ पे, और ये हेयर है नीचे की तरफ। समझ में आया? साइड से कुछ इस तरह दिखेगा, सामने से ऐसे दिखेगा। ऑनलाइन समझ में आया सबको? अभी मॉडल शुरू करें क्या? सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है आपको। ब्राइटनेस ज्यादा लग रहा है ना बोर्ड पे, इसलिए। शाइन हो रहा है क्या? सर बोर्ड पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, मॉडल कम। अभी आपने क्या बताया? फेयर वॉश किया है बट ऑयल लगाया नहीं। मेरे को उसके बाद ऑयल लगाया। नहीं, कल लगाया था, आज फेयर वॉश किया है। ठीक है, कंडीशनिंग की है? नहीं नहीं की है, बढ़िया। थोड़ा सा ठीक है मैम। अभी हम करते हैं कंसल्टेशन। अब जैसा कि हमारे पास मॉडल है, ठीक है, हेड की हालत देखो क्या कर दिया है। सामने से फ्रंट ले, ठीक है, लेंथ कितना ही जाएगा? लेंथ जो मैंने आपको बताया, ठीक है, लेंथ कम होगा। इतना लेंथ हम कम कर रहे हैं, वन लेंथ में दिख रहा है ऑनलाइन में सभी को? यस सर। ठीक है, इतना हम निकाल लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज है। उसके ऊपर फिर हमारा हेयर कट होगा, दोनों साइड से सेम लेंथ मेंटेन करेंगे। ऊपर देखना प्लीज।
अभी उन्होंने बताया फ्रंट लेयर यहाँ चाहिए है ना, फर्स्ट लेयर, और फिर यहाँ से नीचे हम ट्रैवल करके इस तरह से एंगल बनाएंगे सामने की तरफ। बहुत आसान है, कटिंग एंगल 45 डिग्री, एलिवेशन 0 डिग्री, सेक्शनिंग डायगोनल बैकवर्ड, बस, और कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पता चला नहीं तो बाकी लोग कहाँ चले गए? छुट्टी बना रहे थे मेरे साथ। बहुत ज्यादा हेयर में ड्राइनेस हो गई है, शैम्पू, कोई भी शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर नहीं कराते। पैकिंग करनी होगी पहले। बैंगल्स कैसे निकालेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ। बात पूछ रहे हैं क्या? और एक बात है, ये हेयर कट जो है पीछे से यू लगेगा। पीछे अगर सारे हेयर करोगे तो आपको यू नजर आएगा, अगर सामने रखोगे तो आपको फेदर या फिर फ्रंट लेयर दिखाई देगा। 2 in 1 हेयर कट है। तुमने प्रैक्टिस की, आपने लाया कैसा? अब कर रहा है तो
मुझे क्या पता वहाँ से यहाँ आने में उसको भी कितने दिन लगेगा? कर लूंगी। आधा आधा जो हो गई है ब्लीच लगाया था इनके सरों वाले ने और इन्हें हेयर कलर बोल के इसने बेच दिया। हाँ, इससे भी हाईलाइट होते हैं सर। ये बॉन्ड कलर आता है इससे। ये आपको पता चलेगा कलर बेच में जब कलर शुरू होगा तभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्या होता है। डॉटर डाला है। ये तो एंगल्स हमारे निकल गए हैं और हमारे पास ऐसे ही हेयर आएंगे तो आप हमेशा रेडी रहना चाहिए। अच्छे हेयर लेके कोई नहीं आएगा, इसमें कुछ हुआ है तभी आपके पास आएंगे अगर आप हेयर ड्रेसर है तो, है ना। डिटैनिंग स्प्रे आता है मॉइस्चर की शॉर्ट बॉक्स का जिससे आप आपका 10-15 मिनट का काम 2 मिनट में हो जाएगा। तुरंत सारे टैंगल निकल जाएंगे। लिविंग कंडीशनर लेकिन हमें हेयर कट करना है तो इसके लिए हमें निकालना ही पड़ेगा। सीरम में अप्लाई कर रहा हूँ हेयर में, वेट हेयर में, ताकि टैंगल्स जो है फिसल के निकल जाए। वैसे ब्लो ड्राई से पहले सीरम लगाने के बाद हेयर थोड़े चिपचिपे होते हैं, मतलब अच्छे से नहीं होते, लेकिन ठीक है आज हमें करना ही पड़ेगा। वन लाइन कर रहा हूँ पहले ताकि नीचे से डैमेजेस को कम करूँ।
ट्राइकोरेक्सिस नोडोसा, अगर किसी को देखना है तो वो हमको देख सकता है। स्वेलिंग आई है, स्वेलिंग हुई है। कोई भी नहीं दे रहा है और आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है आपका। अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा एक्चुअली, बट क्या करे वो भी नहीं समझ रहा हूँ। वन लेंथ कर रहा हूँ। ओके, अब सीन क्या होगा, अभी हेल्थ कितना काम कर रहा है, अगर सेक्शन में टाइम डालना तो हमारा देखो बताया तो नहीं कर डायगोनल बैकवर्ड सेक्शनिंग करेंगे। ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है क्या? सेंटर से शुरू किया और कान के ऊपर खत्म किया। तो फिर देखो ये क्लियर ही होता है सेक्शन। अब यहाँ पे एक बात आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ऑलरेडी फ्लिक्स कटे हुए हैं, तो फ्लिक्स जो है वो काफी शॉर्ट होते हैं, बाकी लेंथ लॉन्ग होता है। तो हमें गाइडलाइन बनानी है तो फ्लिक्स वाले हेयर को इग्नोर करेंगे। हमें फ्लिक्स वाले हेयर को इग्नोर करना होगा, क्योंकि अगर हम फ्लिक्स को गाइडलाइन बनाएंगे तो लेंथ काफी शॉर्ट होगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्शन हल्का सा बढ़ा देता हूँ ताकि सारी लॉन्ग लेंथ आ जाए। हमको लगा क्या पीछे का सेंटर पार्ट नहीं करता।
उसी तरह जैसे इधर सेक्शन दिया, इधर भी ऐसे सेक्शन दूंगा, डायगोनल बैकवर्ड, आगे से शुरू हुआ पीछे की तरफ खत्म हुआ। दिख रहा है? सेक्शन यहाँ शुरू किया मैंने ऊपर और खत्म किया उसको यहाँ पीछे की तरफ, फर्स्ट सेक्शन लिया। हालांकि फर्स्ट सेक्शन हमारा ईयर के ऊपर ही खत्म होना होता है, यहाँ पर ही, लेकिन फ्रिंजेस थे, बैंक्स है, फ्लिक्स है, छोटे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा सेक्शन किया। अब इसको अच्छे से वेट कर लेते हैं और गाइडलाइन बनाते हैं। एंगल क्या होगा, एलिवेशन क्या होगा हमारा 0 डिग्री। इस तरह से सारे हेयर जो है नीचे की तरफ लाने चाहिए। ध्यान रहे अगर हम इस टेक्निक से हेयर कट करते हैं तो लेंथ बिल्कुल नहीं जाएगा बाहर। जावेद हबीब का भी टेक्निक है जिसके अंदर काफी लेंथ जाता है, लेकिन इस टेक्निक से करोगे बिल्कुल भी लेंथ नहीं जाएगा। आप अपने क्लाइंट को भरोसा दिला सकते हो। अभी मैं बनाऊंगा गाइडलाइन। गाइडलाइन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सामने से फ्रंट से थोड़े से हेयर लेने हैं, ऊपर देखना वैसे। अभी मैं दोनों साइड के थोड़े थोड़े हेयर लेता हूँ, ये नहीं तो नॉर्मल थोड़े से लेना है, लेकिन यहाँ पे फ्लिक्स कटे हुए हैं तो फ्लिक्स वाले हेयर को मैंने क्या किया, इग्नोर किया, उन्हें नहीं। और जो लॉन्ग लेंथ है, जैसे कि उन्होंने बताया चिन के नीचे उन्हें फर्स्ट लेयर चाहिए यहाँ पे। अब ये क्या होगा मेरा गाइडलाइन, तो मैं इसे क्या करता हूँ यहाँ पे कट। ठीक है, अब मुझे क्या मिला, शॉर्ट पॉइंट। अब हमें क्या मिला, शॉर्ट पॉइंट। अब मैं ऑनलाइन में समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अच्छे से कोम किया और एलिवेशन 0 डिग्री, कटिंग एंगल 45 डिग्री। यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट दिख रहा है, जिनके पास हमने किया था ये शॉर्ट पॉइंट मुझे दिख रहा है, ऑनलाइन में पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। अभी मैं कटिंग एंगल 45 डिग्री के हिसाब से मैं ट्रैवल करूंगा नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कि कभी भी आप हेयर कट करोगे तो आपका टेक्निक लॉन्ग टू शॉर्ट होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टू लॉन्ग। यानी कि ऊपर से नीचे आप नहीं काटोगे, नीचे से ऊपर काटोगे। दूसरी बात, यहाँ फिंगर का जॉइंट है हमारे छोटे फिंगर का। अभी जो है लास्ट वाले है ये हमारा लॉन्ग पॉइंट है, ओके, और ये हमारा शॉर्ट पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों को कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे, ऐसे कट 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 कट, ये हो गया कनेक्ट। यहाँ से फिंगर के पास से काटोगे लेंथ जाएगा, हमें इसको मेंटेन रखना है। ठीक है, लॉन्ग पॉइंट को रखा, देखो। अब अगला सेक्शन लेते हैं थोड़ा सा, और फिर वही प्रोसेस। अब हमें लॉन्ग शॉर्ट पॉइंट दिख रहा है, लॉन्ग पॉइंट भी है हमारे पास में, बस इस छोटे फिंगर के जॉइंट से कट करना शुरू किया, कटिंग एंगल 45 डिग्री, एलिवेशन हमारा 0 डिग्री। ठीक, अब लास्ट वाला सेक्शन लेता हूं। हो सकता है आपको थोड़ी डिफिकल्टी आए पीछे वाले सेक्शन में, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाओगे। अगेन हमारे पास में है शॉर्ट पॉइंट, हमारे पास में है लॉन्ग पॉइंट। लॉन्ग पॉइंट को हमने थोड़ा सा बचा के रखा और फिंगर के इस जॉइंट से कट लगा के ट्रैवल किया ऊपर की तरफ, और ये हमारा हो गया। समझ में आया?
अब उस साइड पे जाते, उस साइड थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगी आपको, बट हाँ हाथ यहाँ पे हमारा उल्टा होल्ड आएगा। ऑनलाइन में समझ में आए यहाँ तक? जी सर। यस सर। चलो ठीक है, अगले सेक्शन में आपको और समझ में आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे ये हमारा गाइडलाइन है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये गाइडलाइन है, ऊपर देखना, सामने ही खड़े रहोगे। अब मेरा हाथ जो है थोड़ा सा ऐसे उल्टा होगा। शॉर्ट पॉइंट यहाँ पर है, ये लॉन्ग पॉइंट है। अब यहाँ से काटूंगा क्या मैं? नहीं। अब ये जो फिंगर का ये वाला पॉइंट है, छोटे फिंगर का, यहाँ से कट करेंगे ऊपर की तरफ 45 डिग्री में, बिल्कुल आराम से, और जाके कहाँ पहुंच गए हम? शॉर्ट पॉइंट पे पहुंच गए। अगला सेक्शन शॉर्ट पॉइंट, लॉन्ग पॉइंट। टाइम्स लाइन के एक साइड हेयर ज्यादा और एक साइड हेयर कम हो सकते हैं। आपको डिफिकल्टी आएगी तो आपको वो सोच समझ के बिल्कुल ध्यान से करना होगा। एक और बात साथ ही साथ बता दूं मैं आपको, अगर किसी का लेंथ बहुत ज्यादा लॉन्ग है, ठीक है, तो आप कट जो लगाओगे पहला, वो ज्यादा पास में मत लगाना, शोल्डर के नीचे लगाना। फर्स्ट यहाँ से फिर नीचे कनेक्ट करना, बिल्कुल यहाँ से यहाँ कनेक्शन करने में बहुत परेशानी होगी जब आप सीख रहे हो। और क्लाइंट को मेरा मत दिखा रहा जब तक होगा, मैं लगेगा बहुत ज्यादा लेंथ कट हो रही है। ठीक है, ये देखो, अभी हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये हमारा गाइडलाइन भी है, और ये जो लास्ट में जो हेयर बच रही है ये हमारा लॉन्ग पॉइंट भी है और ये हमारा लेंथ भी है, पीछे का लेंथ। ठीक है, यानी कि लेंथ है हमारा। अब नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं, सेम पैटर्न, डायगोनल बैकवर्ड, आगे से शुरू किया पीछे की तरफ खत्म किया। मुश्किल लग रहा है क्या? तीन चार सेक्शन में, 5 सेक्शन में, जैसे आपको कंफर्टेबल है आप वैसे इसको खत्म कर सकते हैं। हेयर अच्छे ब्राइट चाहिए।
रूट से होनी चाहिए आपकी और बिल्कुल क्लीन कोमिंग चाहिए, ठीक है। कोमिंग जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका हेयर कट भी होगा। इतने गाइडलाइन नीचे, बस वही चाहिए, गाइडलाइन को फॉलो करके हेयर कट कंप्लीट करो। गाइडलाइन फॉलो कर रहा हूँ मैं, बस दूसरा कुछ नहीं, सामने देख रहा हूँ। अब थोड़ा सेक्शन बड़ा था तो गाइडलाइन से हम आगे चले गए, तो मुझे यहाँ नए हेयर मिले, मैंने लॉन्ग पॉइंट को मेंटेन रखा और इसके साथ इसको मर्ज किया। हेड पोजीशन पे ध्यान देना। तो फिर रेट से ही होता है। देखो ये शॉर्ट, ये लॉन्ग पॉइंट जो है हमारा बहुत शॉर्ट लग रहा है, यानी कि हमारा लेंथ मेंटेन है। अगर ये कट होने में आ रहा है तो समझो कि हेयर कट में गड़बड़ हो रही है। ये कट होने में नहीं आ रहा मतलब बच रहा है, यानी कि हमारा लेंथ बिल्कुल मेंटेन है, हमारा हेयर कट सही हो रहा है। तो 3 सेक्शन निकालिए ना, पिछले और आगे के। फिर ऊपर क्या आएगा? इतने नीचे काटना है, बस उसी के साथ में हमें हेयर कट करना है। और ये मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ। और 45 डिग्री कटिंग एंगल, और ये नीचे गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से मैंने इसको कट कर दिया। दूसरे गाइडलाइन नीचे ऑनलाइन में दिख रही है गाइडलाइन, दिख रही है सर। इधर जो है हल्का सा लेंथ मेंटेन है, मतलब ज्यादा बच रहा है। वो हो सकता कि हमारा पीछे जो वन लेंथ किया है उसमें थोड़ा सा हेयर छूट गए हो गए टैगल्स की वजह से, या फिर हो सकता है थोड़ा सा लेंथ उधर ज्यादा है, तो मैंने उसको अंदाज लेके मैंने उसको इवन कर दिया और दोनों साइड का लेंथ बिल्कुल बराबर है ना। अब लेते हैं अगला सेक्शन। देखो छोटे छोटे सेक्शन में काम करोगे आपका काम आसान होगा। अगर आप सेक्शन बड़े बड़े लोगे तो आपको गाइडलाइन में परेशानी होगी, डिफिकल्टी आएगी।
सेंटर पार्ट रखेंगे पीछे से पूरा का पूरा, आधे उधर गए और आधे इधर आए, है ना। पोरोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पोरोसिटी मतलब ability of absorb water और moisture, पानी बहुत ज्यादा absorb कर रहे हैं, यानी कि प्यासे हो गए हैं। पूरा सेक्शन पहले से आखिर तक मैच करते जाओ। इतनी गाइडलाइन नीचे, इसको आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। स्लाइसिंग कैसे इसे डिस्टर्ब तो कर रहे हैं आप, इधर से उधर घुमा के मॉडल। दूसरी गाइडलाइन नीचे, बस ये जो एक्स्ट्रास आ रहे हैं आगे इसको कट कर दो। दैट्स इट, हमारा हेयर कट पूरा ले 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 लाइडर बने स्टेप्स। देखो पहले एक दो सेक्शन में कितने ज्यादा हेयर कट हो रहे थे, अभी हो रहे क्या? स्लाइसिंग कर सकते हैं लेकिन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, थोड़ी सी कर लेते हैं बाद में। जब सेटिंग करेंगे उसके बाद में थोड़ा सा हमें अनइवन लगेगा, फर्क आएगा क्योंकि हेयर कर्ली है। स्ट्रेट करने के बाद स्ट्रेट हो जाएंगे तो थोड़ा सा एक हाफ इंच कुछ सेंटीमीटर ऊपर नीचे लगेगा आपको है, तो फ्री हैंड टेक्निक से उसे आप इवन कर लो। सारे लोगों के हेयर कट में ऐसा होता है, अगर कंप्लीट स्ट्रेट हेयर है, पतले हेयर है, तब जाके परफेक्ट एक ही इसमें हेयर कट हो जाएगा, वरना आपको थोड़ा सा फ्री हैंड से उसे फिनिशिंग देनी होगी। सामने की तरफ लेके पीछे की तरफ लेके करेक्शंस आते हैं, तो उसमें परेशान नहीं होने का। जैसे उधर किया वैसे इधर करना है, दिख रहा है?
ये गाइडलाइन बिल्कुल विजिबल है गाइडलाइन, देखो। और ज्यादा चलने वाला हेयर कट है, और यही हेयर कट इस्तेमाल किया जाता है फेस फ्रेमिंग के लिए। फेस फ्रेमिंग यानी कि इतना सामने से कैसा लुक रखना है। कुछ में आ रहा है ना, मॉडल करेंगे तो आप जल्दी समझ में आएगा। लॉन्ग पॉइंट आपका गाइडलाइन, सॉरी लेंथ, और ये आपका गाइडलाइन, दोनों के बीच में कौन आ रहा है? ये आ रहा है। तो लास्ट सेक्शन है, अच्छे से पहले रूट्स में कोम कर लेना, फिर धीरे धीरे आगे, और फिर मैंने सेक्शन होल्ड किया। फिर आपकी है थोड़े से, और ये फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, फ्रंट लेयर, फेदर कट। फेस फ्रेमिंग में क्या होता है, सिर्फ इतने किए जाते हैं, है ना? सिर्फ चिन के पास, शोल्डर के पास, नोज के पास, इतना फेस फ्रेम कॉन्टोरिंग करना है। यानी कि अगर इनके थोड़ा 24 फेस है तो इधर इधर से हेयर छोड़ के हम क्या करते हैं, उसे छोटा दिखा, कॉन्टोर करते हैं। अगर फोरहेड बड़ा है तो हम बैंड्स कटाते हैं, अगर फोरहेड छोटा है तो हम साइड पार्टीशन करके फोरहेड को और दिखाते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्लाइसिंग टेक्निक से फिनिशिंग देता हूँ, इसके बाद में हम करेंगे इसका स्ट्रेट ब्लो ड्राई, देन हमारा हेयर कट मतलब समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। इस हेयर कट को इधर लेके भी किया जाता है, लेकिन उसके अंदर लेंथ जाता है इस तरह से, लेकिन वो थोड़ा अलग टेक्निक है। जावेद अली में ऐसे ही होता है। ऊपर में नहीं ना, इसलिए मत करो।
समझ में आया सभी को? सर जो अभी आपने कैंची चलाई उससे क्या होता है? स्लाइसिंग वो मर्ज कर रहा था, अगर थोड़े बहुत आगे पीछे मिलते फिनिशिंग हैं भी ताकि वापस वो ड्राई नहीं करना चाहिए। लास्ट ट्राई कर लेते हैं। हो गया। ब्लो ड्राई कर रहा हूँ, स्ट्रेट ब्लो ड्राई, 4 सेक्शन 5 सेक्शन जितने में भी आप कर सकते हैं कर लो। वापस से फ्लिक्स चाहिए आपको?
भी हो जाते हैं। तो सेक्शन थोड़ा एंगल्स हो रहे बहुत ज्यादा, तो मैंने उसको ऑफ कर दिया। वो बात ऐसे समझ में आ रही अभी हुए ना, तो हमें हल्का सा उसको फिनिशिंग देनी होती आफ्टर ब्लो ड्राई। अभी कैसे एनिमल लग रहा होगा थोड़ा, लगता ही है। अगर हेयर पहले से स्ट्रेट होते तो ऐसा नहीं लगता। टाइट कर्ल्स है और ऊपर से ब्लीच है हेयर के अंदर, जिसकी वजह से ड्राइनेस, सुपर ड्राइनेस हो गई। है। शाम में देखने कम हो गया। बड़ा सेक्शन में काम नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बहुत टैंगल्स हो रहे हैं।
कलर अभी अच्छा लग रहा है सेटिंग के बाद। त्यांच्या चेहऱ्यावर कसं करतो
खड़े हो जाओ। बिल्कुल सामने देखना, दोनों पैर पे खड़े हो जाओ। मुझे बात में बताओ किस टाइप की बोलनी सर ये एक जो है लारा वो वही कटिंग करो। सामने देखना, ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेट रखो सर। ये क्या कैमरा कहीं पे गया मॉडल का भी मेरे को बात से बताइए।
वो सर यहाँ के ना हेड ज्यादा लग रहा है, इधर की कम लग रहा है, सर क्यों? नहीं ढूंढ रही हूँ, बाद में इधर ही हूँ पर दिख रहा है आज, मुझे फाइनल नहीं, मुझे है घुटने अब जो हमारा काम है, जो लास्ट वाला उसका फ्लेक्स था, उसे हम एंगल सेट करेंगे उसका, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट नहीं हुआ। कितने थे वो? बहुत थोड़े थे, ज्यादा नहीं थे। ट्रायंगल फॉर्म में सेक्शन था। अब इसको हमें मर्ज करना होगा। अब इधर का सेक्शन देखना, थोड़ा सा बाउंस लग रहा है, इधर का फ्लैट लग रहा है। फ्लो ड्राइव में फर्क आया दोनों साइड से, तो उसे इवन कर लेते हैं पहले। क्योंकि जब लेंथ कम होता है तो हेयर